हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेल, और एक्सेल के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रेफरेंसिंग की। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस जानते हैं कि ये रेफरेंसिंग क्या होता है, कौन सी चीज़ है रेफरेंसिंग। तो गाइस एक्सेल के अंदर रेफरेंसिंग जो है वो एक मेथड होता है, ऐसा मेथड जिसके थ्रू आप किसी भी एक सेल को या फिर सीरीज ऑफ सेल को आप रेफर करते हैं किसी फॉर्मूले के लिए। तो ये होता है गाइस रेफरेंसिंग। बाय डिफ़ॉल्ट जो रेफरेंसिंग होता है गाइस एक्सेल के अंदर वो होता है रिलेटिव रेफरेंसिंग। और मैं आपको बताता चलूँ कि रेफरेंसिंग जो है गाइस वो एक्सेल के अंदर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रिलेटिव रेफरेंसिंग, दूसरा होता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, और ये थर्ड वाला जो है गाइस वो होता है मिक्स्ड रेफरेंसिंग। तो चलिए एक एक करके थोड़ा सा डिफिनेशंस भी देख लेंगे, और मैं आपको डिफिनेशंस लिखवा दूंगा, आप लिख सकते हैं। मैं समझा देता हूँ कि रिलेटिव रेफरेंसिंग क्या होता है। तो गाइस रिलेटिव रेफरेंसिंग जो होता है गाइस, ये जो होता है ये ऐसी रेफरेंसिंग होती है जो रिलेटिव टू लोकेशन होता है। जब आप ये अप्लाई करते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग, तो क्या होता है कि जैसे जैसे उसका लोकेशन चेंज होता है वैसे वैसे उसकी वैल्यू की या फिर सेल की लोकेशन भी चेंज होती है। जब मैं आपको करके बताऊंगा तो आपको ये समझ में बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो ये होता है रिलेटिव रेफरेंसिंग। अब बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में। तो गाइस एब्सोल्यूट रेफरेंस जो होता है वो किसी भी रो को या फिर किसी भी कॉलम को कांस्टेंट रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर्मूले के अंदर। जैसे अगर आपको किसी भी कोई भी गिवन वैल्यू का अगर जीएसटी निकालना है, जैसे आपके पास गिवन वैल्यू 5 है या फिर 10 है और उसकी जीएसटी निकालनी है, तो इसके लिए आपको उतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। या फिर 1000 या 2000 है तो वहाँ पे किसके अंदर कितना, सबके अंदर अगर सेम जीएसटी है तो इस कंडीशन में आप सेम जीएसटी का कॉपी नहीं करेंगे। आप किसी एक सेल के अंदर जीएसटी इंडिकेट कर देंगे और उसके बाद निकालेंगे। तो किसी एक सेल को ही आपको यहाँ पर रेफ़र करना होगा, या फिर किसी एक रो को रेफ़र करेंगे या फिर किसी एक कॉलम को रेफ़र करेंगे, कांस्टेंट करेंगे। तो ये होता है आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब हम लोग बात कर लेते हैं मिक्स रेफरेंसिंग की। तो गाइस मिक्स रेफरेंस जो होता है वो चाहे तो वो एब्सोल्यूट हो सकता है या फिर वो रिलेटिव हो सकता है गाइस। ये दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है आपका जो है ये मिक्स रेफरेंसिंग। इसका इस्तेमाल थोड़े से अलग चीज़ों के लिए, अलग कैलकुलेशन के लिए होता है। तो चलिए ये तीनों चीज़ों को हम लोग देखते हैं एक करके। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर, और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। तो चलिए गाइस हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं अभी रिलेटिव रेफरेंसिंग। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हमने कुछ डाटा बना के रखे हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर है, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस है, प्रोडक्ट क्वांटिटी है, और यहाँ पे हम लोग निकालने वाले हैं ये सारी चीज़ों को। तो यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर हम लोग निकालने वाले हैं रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का इस्तेमाल करेंगे। और हमने एक अलग से सीट बना रखा है यहाँ पे मिक्स रेफरेंस को निकालने के लिए। तो गाइज़ यहाँ पे सबसे पहले रिलेटिव रेफरेंसिंग कर लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोटल यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम लोग। जैसे प्रोडक्ट प्राइस जो है 22,000 है, प्रोडक्ट जो क्वांटिटी है वो 3 है, यानी कि एक मोबाइल का कीमत 22,000 रुपया है और 3 मोबाइल ख़रीदना है। तो कितने पैसे होंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा गाइज़, आसानी से आप जानते हैं कि आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे फार्मूला लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पे फार्मूला लगाने के लिए आपको क्या करना है कि इक्वल लिखना है। इक्वल लिखने के बाद सेल पे आपको क्लिक करना है, जैसे यानी कि C3 यहाँ पे सेल को क्लिक करते हैं, और उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन देना है। तो शिफ्ट के साथ जैसे ही आप 8 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है, और इसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड वाला यानी नेक्स्ट वाला सेल जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है उसको क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने दोनों को क्लिक कर दिया। उसके बाद मैं आप यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन आ गया। अब ये तो हमने कर लिया कैलकुलेशन। अब यहाँ पे हमें गाइस करना है रेफरेंसिंग। तो यहाँ पे कौन सी रेफरेंसिंग होगी, तो यहाँ पे होगी रिलेटिव रेफरेंसिंग। और मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे काम करेगा। आप यहाँ पे डबल क्लिक करके देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे जो सेल एड्रेस है C3 और D3 है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये C है और ये 3 है, यानी C3 सेल के अंदर लिखा हुआ है 22,000, और ये D3 सेल के अंदर गाइस लिखा हुआ है आपका 3। तो 22,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66,000 आएगा। तो यहाँ पे था आपका ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे गाइस ये फार्मूला हमें कॉपी करनी है। तो कॉपी करने के लिए क्या करना है कि आपको इस सेल के जिसके अंदर आपने कैलकुलेशन किया है, इस सेल के कॉर्नर में जाना है, नीचे वाले कॉर्नर में जाना है, और यहाँ पे डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करते हैं तो ये सारे के सारे वैल्यूज़ कैलकुलेट होके आ जाती है गाइस। अब यहाँ पे हमें देखना है कि इसके अंदर जो फार्मूला लगा हुआ था C3 और D3 लगा हुआ था। अब गाइस जो अभी हम लोग कर रहे हैं ये रिलेटिव रेफरेंसिंग है, और रिलेटिव रेफरेंसिंग के अंदर मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे ये रिलेटिव टू सेल होता है ये। तो ये कैसे रिलेटिव है आप देखेंगे। यहाँ पे C3 और D3 है। अब इस फॉर्मूले को हमने किया था कॉपी,
और यहाँ पे हम जब देखते हैं तो यहाँ पे C4 और D4 है, आप देख पा रहे हैं गाइस, वैल्यू चेंज, सेल चेंज। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जब डबल क्लिक करके हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे C5 और D5 है। तो आप समझ गए होंगे कि रिलेटिव रेफरेंस कैसे काम करता है गाइस। जैसे जैसे फार्मूला आप कॉपी करते हैं, जैसे जैसे फार्मूला का सेल चेंज होता है, वैसे वैसे फार्मूला का इधर जो है रिलेटिवली जो सेल होते हैं वो भी चेंज होते जाते हैं, वैल्यू चेंज होती जाती है और आपके पास एक कैलकुलेशन आ जाता है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे गाइस एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। तो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यहाँ पे GST 5% यहाँ पे हमें निकालना है किसी का भी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे गाइस, यानी 66,000 का 5% GST क्या होगा, ठीक है। तो 66,000 का 5% GST निकालना है गाइस, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे फिर से हम एक फार्मूला लगाएंगे परसेंटेज वाला। तो यहाँ पे हम करेंगे इक्वल का साइन दे देंगे, देने के बाद हम क्या करेंगे, किसका 5% निकालना है, तो 66,000 का 5%। तो 66,000 ठीक है मल्टीप्लाई बाई यानी का यहाँ पे 5% बाई 100, कुछ इस तरीके से आपको फार्मूला लिखना होगा। लेकिन ये फार्मूला तो आपको लिखना है गाइस, लेकिन ये फार्मूला के अंदर आपको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग करना है। तो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग करने के लिए आप जिस सेल को कांस्टेंट करना चाहते हैं उस सेल को आपको कांस्टेंट करना होगा। तो यहाँ पे आप डॉलर साइन लगा के इसको कांस्टेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप लगा दीजिए डॉलर साइन F के अंदर, और उसके बाद 2 के अंदर भी, 2 को भी आपको करना होगा एब्सोल्यूट। अब ये हमने कर दिया और करने के बाद इसको हमने इंटर किया, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमारा 5% निकल के आ गया, 63,000 का 5% 33,300। अब इस फॉर्मूले को हम कॉपी करेंगे और उसके बाद ये सारा का सारा हमारे पास कैलकुलेट हो गया गाइस, आ गया। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे हम लोग कैसे इसको हमने किया है। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे डबल क्लिक, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मल्टी जो निकाला गया है वो E3 के अंदर 66,000 है, और यहाँ पे F2 लगाया था, और F को भी हमने कांस्टेंट कर दिया और 2 को भी हमने यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया, और दोनों को कांस्टेंट करके हमने ये किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ कॉमन होने वाला है गाइस, ये वैल्यू तो चेंज होगी, यानी 66,000 वाली जो वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे E3, E4, E5, E6 चेंज होगा, लेकिन F2 चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने इसे कांस्टेंट कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आप क्लिक करके देखेंगे गाइस, तो यहाँ पे आप E4 देख रहे हैं, लेकिन F2 जो है वो कांस्टेंट है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कांस्टेंट किसी भी सेल को कैसे करेंगे, यानी एब्सोल्यूट कैसे बनाएंगे। तो एब्सोल्यूट बनाने के लिए आपको सेल रो में भी और कॉलम में भी, दोनों में आपको डॉलर का साइन लगाना होगा, तब ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये वाला जो सेल आप देख रहे हैं कांस्टेंट है सारे सेल्स के लिए। अब यहाँ पे भी आप देखोगे क्लिक करके, तो यहाँ पे देखिए E5 हो चुका है, यहाँ पे आप देखोगे E6 हो चुका है, लेकिन F2 चेंज नहीं हो रहा है, किसी भी सेल के अंदर F2 चेंज नहीं हो रहा है गाइज। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, ठीक है गाइज। तो इस तरीके से हम लोग एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग करते हैं। अब यहाँ पे आपको करना है ग्रांड टोटल वगैरह निकालना है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, इसको और इसको प्लस करके अब यहाँ पे रख देंगे। तो इसके लिए क्या करना है, ऑटो सम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फार्मूला भी लगा सकते हैं गाइज। तो यहाँ पे ऑटो सम लगाना आसान होगा, तो ऑटो सम हम क्लिक करेंगे और हमें यहाँ से यहाँ तक की इन दोनों वैल्यू को हमें करना है। तो इन दोनों वैल्यू को हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, हमारे सारे वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो गाइज कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो हमने किया, टोटल में हमने रिलेटिव रेफरेंसिंग लगाया था, और यहाँ पे जो हमने किया टोटल का 5% निकाला। यहाँ पे जो हमने 5% निकाला, जो निकाला है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के ज़रिए, और यहाँ पे जो है रिलेटिव रेफरेंसिंग फिर से यहाँ पे हुआ है। अब हम लोग चलते हैं गाइज और देखते हैं मिक्स रेफरेंसिंग कैसे होता है। अब गाइज मान लिया जाए आपको क्या करना है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ पे 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से मल्टीप्लाई करके कुछ आपको ये बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे वो मिक्स्ड रेफरेंसिंग का इस्तेमाल करेंगे गाइज। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा टफ है ये। तो इसको हम यहाँ पे फार्मूला लगाना है, तो इक्वल टू हम करेंगे और मल्टीप्लाई किसके साथ करना है गाइज, तो ये सेल को इस सेल के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये सेल लिखेंगे और उसके बाद शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन आता है। उसके बाद हम दूसरा वाला सेल क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। जैसे इंटर प्रेस करेंगे गाइज, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होके 4 2 जा 8 आ चुका है। अब जब इसको हम कॉपी करेंगे गाइज, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जब मैं कॉपी कर रहा हूँ इसे, देखिए हमने वही चीज़ किया है ना, कॉपी किया। अब यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है गाइज, यहाँ पे जब मैंने इसे कॉपी किया तो क्या हो रहा है, 4 2 जा 8 हो गया।
अब यहाँ पे जब इस सेल की बात करें तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई 12 होना चाहिए, यहाँ पे 24 आ रहा है, यहाँ पे 4 4 जा 16 होना चाहिए, 96 आ रहा है, तो गलत हो रहा है ना। तो हमें कुछ इस तरीके से तो करना नहीं है हमें, तो ये प्रॉब्लम हो रही है गाइज। यहाँ पे कैसे हो रहा है, आप फॉर्मूला कैसे चेंज हो रहा है देख लीजिए आप, ये रिलेटिव रेफरेंसिंग हो रहा है गाइज, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इसमें क्या करना होगा कि आपको कांस्टेंट करना होगा। तो यहाँ पे आप क्या कांस्टेंट करेंगे, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है आपको ये देखना है। यहाँ पे तो कैलकुलेशन 8 आ रहा है, यहाँ पे 24 आ रहा है, यानी क्या हो रहा है, यानी ये वाला यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है आप देख लीजिए, आप देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है क्या हो रहा है, 4 2 जा 8 हो रहा है, और 8 3 जा 24 हो रहा है, और 24 4 जा 96 हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको कांस्टेंट कर देना है, यानी 4 को हमें कांस्टेंट कर देना है गाइस। तो यहाँ फार्मूला में जाना है, और 4 का सेल एड्रेस क्या है, तो D3 को हमें कांस्टेंट करना है गाइस। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 को कांस्टेंट करना है, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट होने वाली है। तो आप यहाँ पे समझ के 3 को आप कांस्टेंट करिए। तो 3 को कांस्टेंट करने के लिए आप यहाँ पे डॉलर साइन लगा दीजिए। चलिए ये हो गया कांस्टेंट। अब बात करें, अब यहाँ पे आप देखेंगे गाइस कि जब ये हम कॉपी करेंगे दोबारा से ये फार्मूले को, तो ये फार्मूला जो है बिल्कुल एग्जैक्ट काम करेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए काम कर रहा है, यानी 4 2 जा 8 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। लेकिन जब ये फार्मूला, अगर हम ये फार्मूले को कुछ इस तरीके से अगर हम कॉपी करें इधर, यहाँ पे अगर कॉपी करते हैं गाइस, तो देखिए कुछ ठीक से नहीं होगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से हो रहा है, तो ये वैल्यू तो होने वाली है नहीं, तो ये कैसे हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे गाइस कि हमारी जो ये फार्मूला हमने कॉपी किया है, यहाँ पे देखिए अभी हमने 4 को, यहाँ पे जो 4 6 8 4 10 12 14 एंड 16 था, इसको हमने अभी यहाँ पे कांस्टेंट किया है, ठीक है। अभी हमने सिर्फ इसे कांस्टेंट किया है, यानी 3 वाला जो रो है, यानी ये जो 3 वाला रो है, इसके सामने सबको हमने कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। डी के साथ ए भी आ सकता है, एफ भी आ सकता है, जी भी आ सकता है, इसको हमने कांस्टेंट नहीं किया, इसको कांस्टेंट करना भी नहीं, क्योंकि अगर इसको कांस्टेंट कर देंगे तो सबका कैलकुलेशन 4 के साथ ही होगा। तो हमें सिर्फ ये वाला कॉमन रखना है, 3 वाला, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कैलकुलेशन होगा। डी को हमें फ्री रखना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सी को हमें जो गाइस, सी को हमें कांस्टेंट करना होगा, क्योंकि कैलकुलेशन जो हम करेंगे सी के साथ करेंगे। देखिए सी के साथ करेंगे, कॉलम को हमें करना होता है और किसी एक रो को करना होता है इसके अंदर कैलकुलेशन, तभी तो कैलकुलेशन ठीक से होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे कांस्टेंट। तो यहाँ पे डॉलर साइन लगा के सी को हमने यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया, यानी जो भी कैलकुलेशन होगा इन्हीं वैल्यूज़ के साथ होगी। और यहाँ पे हमने 3 के पास, 3 के पहले हमने डॉलर लगा के और 3 को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, यानी कि सी वाला जितना वैल्यू है उन सभी वैल्यू का 3 वाले वैल्यू के साथ कैलकुलेशन होगा। अब यहाँ पे हमने इसे कर दिया है, और करने के बाद आप इंटर प्रेस करिए। इंटर प्रेस करने के बाद इस फॉर्मूले को आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसको इस तरह से हॉरिजॉन्टली भी आप कॉपी कर लीजिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे गाइज, तो कैलकुलेशन बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आ गया है गाइज, ठीक है। यहाँ पे आप अगर 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 5 जब 40 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 को आप जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 14 को अगर आप 4 से करते हैं तो 56 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 16 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है गाइज कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप रेफरेंसिंग के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। रिलेटिव रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और मिक्स रेफरेंसिंग, ये तीनों रेफरेंसिंग आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और थोड़ी सी मेहनत लगती है तो